एक इक्वेशन दी गई है x रेज टू द पावर 2021, x रेज टू द पावर 2020 एंड सो ऑन अप टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो इतना गिवन है, इसको हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, केवल एक ही पॉजिटिव रियल रूट होगा, एक ही पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट होगा, या इसका कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, पहले तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, हाउ मैनी रूट्स, यानी कि कितने रूट्स हैं। दूसरा, हम नेचर ऑफ द नोट वो सॉरी नेचर ऑफ द रूट्स बात करेंगे कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर किया गया है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, तो रूट्स निकालने के लिए डिस्कार्ड्स ने एक रूल दिया था जिसको हम डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन चेंज कहते हैं, और ये एक टेक्निक है ये पता करने के लिए कि कितने रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं किसी पोलिनोमियल के। तो यानी कि ये पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में बताता है डिस्कार्ड रूल। लेकिन अगर हम x को -x से चेंज कर दें तो हमें फिर से एक पॉलिनोमियल मिलेगा, और उस पॉलिनोमियल के रूट्स हम फिर से निकाल सकते हैं। यानी कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम उसके जो पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल के नेगेटिव रूट्स भी बता सकते हैं साइन चेंज से ही। अब बात करते हैं आखिर इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, कि रूट्स आखिर होता क्या है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी कि सपोज करो ये कोई ग्राफ है, तो ये जैसे जैसे काट रहा है एक्स एक्सिस को, इसको बोलेंगे रूट्स, जहां जहां पर ये काट रहा है। यानी कि अगर मैं फंक्शन के डेफिनेशन में बोलूं तो वो सारे एक्स जो एफ एक्स की वैल्यू को 0 कर दें वो रूट्स होते हैं, या इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपने अपनी लोअर एजुकेशन यानी कि स्कूलिंग में इसको पढ़ा है तो। रूट से ही रिलेटेड एक थ्योरम हमने अपने कॉलेज लेवल में पढ़ा है जिसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT नॉर्मली हम कह देते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम होता है, और इस थ्योरम में जो गिवन कंडीशन होनी चाहिए या जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ओवर डोमेन। अगर इसको प्रिसाइज करें तो ये जरूरी नहीं कि ओवर डोमेन है, इसको आप एक इंटरवल पर भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर इंटरवल जो है, सपोज करो ये ए बी अगर एंटायर डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है तो इट्स ओके, तो हम उसके इनसाइड एक इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं डोमेन में, जिस पर फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। और अगर ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर लेस देन 0, इसका मीनिंग ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हुआ ये मैं अभी बताऊंगा। देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिटवीन 0 a एंड b सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, या जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अब इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। इसका मतलब हुआ क्या, तो आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कोई ग्राफ है जो निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है। वो दोनों ही तरह से हो सकता है, कॉनकेव अप में भी हो सकता है और कॉनकेव डाउन में भी हो सकता है, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो निगेटिव से पॉजिटिव में जाना या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इमेज का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0। तो ये बताता है। तो
वो नेगेटिव से पॉजिटिव में तभी जा सकता है जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये जो पॉइंट है वो इसका रूट्स बन जाएगा। तो यहाँ पर कहा है एट लीस्ट, ये जो देयर एग्जिस्ट सी है यानी कि एट लीस्ट मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इससे इसमें दो कोरोलरी आती हैं, इंपॉर्टेंट कोरोलरी हैं रिलेटेड। वो क्या कहती हैं कि फंक्शन हैज़ वैल्यूज ऑफ अपोजिट साइन। ये जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनसाइड एन इंटरवल, अगर वो एक इंटरवल के इनसाइड है तो इसका एक रूट होगा जिसको हम वोल्जानो थ्योरम भी कहते हैं, ये हमें बताता है। और जो दूसरा आता है वो ये आता है कि इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओवर इंटरवल इज इटसेल्फ एन इंटरवल, यानी कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओवर दिस इंटरवल तो इसका जो इमेज सेट होगा, यानी कि इमेज एफ ऑफ ए बी, ये भी आपका एक इंटरवल होगा। तो ये दो कोरोलरी थी इस प्रॉब्लम में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो आप इजीली डिस्कार्ड रूल से आप बता सकते हैं, जैसे x रेज टू द पावर 2021 प्लस x रेज टू द पावर 2020 प्लस एंड सो ऑन अप टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्योंकि पॉजिटिव रूट्स के बारे में बात करें तो डिस्कार्ड रूल की हेल्प से हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइन चेंज मिलता है +1, तो इसका एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, पॉजिटिव रियल रूट। तो यहाँ पर कहा था नो रियल रूट्स इज पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है, बचता है हमारे पास ए बी और सी। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर कहा है एग्जैक्टली वन रियल रूट इज नेगेटिव, तो हम इसके नेगेटिव रूल्स के लिए बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव रूल्स के बारे में बात करेंगे तो x को हमने पहले बताया था कि -x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -x रेज टू द पावर 2021 प्लस x रेज टू द पावर 2020 माइनस x रेज टू द पावर 2019 एंड सो ऑन माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इसमें नेगेटिव रूट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे, क्योंकि ये भी हमें एक पॉलिनोमियल मिला है, तो जब ये हमें एक पॉलिनोमियल मिला है तो हम इसमें आईवीटी की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि रूट्स जो है एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए आईवीटी अप्लाई करता हूँ, जो मेरा अब पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें क्या है कि क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स चाहिए ए और बी, उसको मैं सीक करता हूँ, उसको खोजता हूँ। तो नॉर्मली जब हम कोई पॉइंट तलाशते हैं या रूट्स है या नहीं है तो नॉर्मली 0 1 -1 इन पर चेक करते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि फंक्शन का इमेज क्या है। f0 पर क्या है -1 आएगा, f1 पर क्या है आपका 2021 -1 इक्वल टू 2020। क्योंकि इतनी जो टर्म्स हैं यहाँ पर सभी पर 1 1 आएगा, और ये टर्म्स हैं आपके 2021, तो और ये एक टर्म माइनस कर देंगे तो इतना इसका f1 का वैल्यू होगा। और f-1 इसका क्या वैल्यू होगा, जो यहाँ से लेकर आपका एक्स स्क्वेयर तक रहेगा। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें होंगी 2020, यानी कि एक इवन है 2020 टर्म्स होंगी। तो ये इसका जो f-1 की जो वैल्यू है 2020 टर्म्स तक तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। तो जो वैल्यू है वो क्या होगी x-1, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 इक्वल टू -2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है। तो देखिए आपके इस डोमेन को हम जो है फंक्शन की जो डोमेन है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इस इंटरवल में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने एरो बनाया है, एक पॉजिटिव वैल्यू है
f0 इक्वल टू -1 और एक नेगेटिव वैल्यू है। तो इस इंटरवल में अगर हम IVT अप्लाई करें तो रूट एग्जिस्ट करेगा, और फिर डिस्कार्ट रूल के हेल्प से वो कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ये हमने चेक कर लिया। तो डिस्कार्ट रूल जब हमने इसमें अप्लाई किया था तो हमें एक पॉजिटिव रूट मिलेगा। बात करते हैं कि क्या इसमें किसी रूट्स की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 है, या इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ तक इसका वैल्यू 1 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ लार्ज वैल्यू आएगी। -1 जब हम करेंगे तो ये फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कभी भी हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इमेज नहीं मिलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव इमेज मिलेगा। तो इस इंटरवल में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा यूजिंग IVT। तो इसमें कोई रूट नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब इस इंटरवल को जो आपका बचा है -∞ to 0, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था इसमें। तो जो हमारा पॉलिनोमियल मिला था -x⁻2021 प्लस x⁻2020 प्लस एंड सो ऑन -x-1, जो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन से मिला था x टेंस टू -x। अब इस पॉलिनोमियल के रूट्स चेक करना है तो आप इसमें जैसे दो पॉइंट्स ले लीजिए और उसमें पता कीजिए कि हाँ इसमें रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ तक 2020 टर्म्स तक जो वैल्यू है, अगर मैं 1 की बात करूं तो वो क्या मिलेगा, यहाँ तक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तक तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। फाइनली -1 यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जब मैं 1 पुट करूंगा। f1 जो है मुझको मिलेगा -2 इस पॉलिनोमियल के लिए। और अगर मैं 0 पुट करूंगा तभी नेगेटिव मिलेगा। कुछ और मैं इसमें पुट करता हूं जिससे मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, तो वो क्या हो सकता है, -1 अगर मैं पुट करता हूँ, f ऑफ -1, तो फिर से यहाँ तक ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, -x -1। और इसमें x की जगह -1 पुट करूंगा तो 1 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है f ऑफ -1 और f ऑफ 1 लेस देन 0 आपका मिल जाता है। तो आपको एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जो 0 से लेस होगा और 0 और 1 इस इंटरवल में एक रूट मिलेगा या उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है बिकॉज ऑफ। तो इसमें IVT की हेल्प से एक रूट एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो ये हमें 0 मिल रहा है ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो f ऑफ a f ऑफ b लेस देन 0 है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये जीरो होने की वजह से हम इसको, ये 0 ही रिजल्ट आ रहा है। लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो कोई और वैल्यू हम देखते हैं, क्या हमें किसी और वैल्यू पर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि ये तो निगेटिव हमें मिल गया है। किसी और वैल्यू पर ही क्या ये पॉजिटिव मिलेगा? तो किसी भी वैल्यू पर आई थिंक ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं इसमें इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ कोई होगा या नहीं होगा,
डिस्कार्ड रूल जब हम लगाते हैं x को -x से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -x⁻2021 एंड सो ऑन -x-1। तो यहाँ तक जो 20 टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव हैं। ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव है, तो जो वैल्यू है फाइनली वो -x-1 पर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं पुट कर देता हूँ f ऑफ -1, तो ये मिलेगा 1 - 1 0। क्योंकि इसमें साइन चेंज अगर देखते हैं हम, तो इतनी बार तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, तो मैक्सिमम इतने रूट्स इसके हो सकते हैं। इस रूट मतलब एटमोस्ट इतने रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने होंगे या नहीं होंगे ये हमें कंफर्म करना है। क्योंकि हमें कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा है जो f ऑफ a और f ऑफ b लेस देन 0 दे दे, तो इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। एग्जैक्टली वन रियल रूट इज नेगेटिव, ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो केवल और केवल इसमें एक ही पॉजिटिव रूट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और इसी तरह ऑप्शन ए भी हो गया, क्योंकि एक ही रूट है तो इसका मतलब हुआ ऑल रूट्स आर पॉजिटिव। तो ए और बी दोनों इसके आंसर होंगे।